नमस्कार। आज हम सावन में होने वाली शिव जी की पूजा से संबंधित समस्त जानकारियाँ साझा करेंगे। सावन का महीना और चारों ओर हरियाली। भारतीय वातावरण में इससे अच्छा कोई मौसम और नहीं बताया गया है। जुलाई आखिर या अगस्त में आने वाले इस मौसम में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। वातावरण को अगर एक बार को भुला भी दिया जाए, किंतु अपने आध्यात्मिक पहलू के कारण सावन के महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। इस माह में विधि पूर्वक शिव की आराधना करने से मनुष्य को शुभ फल प्राप्त होता है। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस माह में खास तौर पर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से शिव भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुश तथा दूब आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं और अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में समर्पित किया जाता है। आज हम सावन की एक पौराणिक कथा के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने 10वें जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवा अवस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। सावन की महत्ता को दर्शाने के लिए और कई अन्य कहानियां बताई गई हैं, जैसे मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी। कुछ कथाओं में वर्णन है कि इसी सावन महीने में समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। कहा जाता है कि सावन सोमवार व्रत करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव के ध्यान से विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। व्रत में भगवान शिव का पूजन करके एक समय ही भोजन किया जाता है। साथ ही गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना भी शुभ माना जाता है। इसे कांवर का महीना भी कहा जाता है। सावन के महीने में भक्त गंगा नदी से पवित्र जल या अन्य नदियों के जल को मीलों की दूरी तय करके लाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कलयुग में यह भी एक प्रकार की तपस्या और बलिदान है, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। सावन में महामृत्युंजय महामंत्र का जाप करना चाहिए। श्रावण मास में सोमवार को संकट मोचन महामृत्युंजय महामंत्र का जाप करने से साधक के कष्ट तुरंत समाप्त हो जाते हैं। पूर्ण एकाग्रता के साथ श्रावण मास में साधना करना प्रारंभ किया जाए तो समस्त भय और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण, मंत्र शास्त्र, मंत्र संहिता आदि विभिन्न ग्रंथों में इसका विशेष उल्लेख किया गया है। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। आइए जानते हैं शिव भगवान की पूजा में क्या क्या सामग्री ली जाती है। इसमें जल, बेलपत्र, केसर, शक्कर, इत्र, दूध, दही, घी, चंदन, शहद, भांग, अष्टगंध आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं शिव जी की पूजा विधि के बारे में। घर के मंदिर में शिव पार्वती के सामने पूजा करने का संकल्प करें। घर के मंदिर में या मंदिर में पूजा करने का प्रबंध करें। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ आसन पर बैठें और अविवाहित हैं तो अपने माता पिता के साथ पूजा करें।
पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। पत्नी को पति के बाएं हाथ की ओर बैठना चाहिए। गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, हार, फूल, चावल, प्रसाद, जनेऊ आदि चीजें चढ़ाएं। गणेश जी के बाद शिव जी की पूजा करें, उन्हें जल से स्नान कराएं। इसके बाद पंच अमृत से और फिर जल से स्नान कराएं। पंच अमृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर बनाएं। शिव पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के बाद फूल चढ़ाएं। शिवलिंग को चंदन से तिलक करें। धतूरा, चावल, आक के फूल, बेलपत्र, जनेऊ, प्रसाद के लिए फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंच अमृत, दूबी, सूखे मेवे, मिश्री, दक्षिणा पूजा में शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब धूप और दीपक जलाएं। घी या तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद भगवान की आरती करें। आरती में कपूर भी जलाएं। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। कभी भी शिवलिंग पर तुलसी दल, शंख का जल और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को लाल कुमकुम का तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए। संभव हो तो सावन में किसी प्राचीन शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इससे 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। घर में स्थापित शिवलिंग को खुले स्थान में रखना चाहिए। घर में किए गए अभिषेक के जल को घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि सावन का सोमवार करने से पूरे वर्ष के सोमवार व्रत का फल मिलता है। इसी के साथ मैं अनामिका आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।